रूसी एयर डिफेंस का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। इस बीच यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का दावा रूस की ओर से किया गया है। पिछले 24 घंटे में 12 हाइमार्स तबाह करने का दावा भी रूस की ओर से किया गया है। डोनेस्क, लुहांस्क में यूक्रेन के 18 ड्रोन्स भी हमने तबाह किए, ये कहना रूस का। ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 4 महीने में F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन के पायलट्स। 4 महीने में पूरी हो सकती है F-16 उड़ाने लायक इनकी ट्रेनिंग। यूक्रेन को F-16 देने के फैसले के बाद पेंटागन की ओर से इस बात का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये बयान आधिकारिक इसे माना जा रहा है कि 4 महीने में उड़ाने लायक ट्रेनिंग इन पायलट्स को मिल जाएगी, यानी F-16 उड़ाने लायक ट्रेनिंग इनको दे दी जाएगी। जिसका डर था वही हुआ। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी करने का फैसला कर ही लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से बैन हटा दिया है। अब जल्द रूस के खिलाफ चौथी पीढ़ी का यह फाइटर यूक्रेन को मिल जाएगा। अमेरिका के इस फैसले से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि गुस्से से लाल पुतिन ने भी तबाही के ट्रिगल का कंट्रोल अपने हाथ पे ले लिया है और कई यूरोपीय देश पुतिन के टारगेट पर है। देखिए ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। F-16 पर यूक्रेनी पायलट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल साफ हो चुका है। जंग को लेकर अमेरिका के मंसूबे भी साफ हो चुके हैं और जंग का भविष्य भी साफ साफ नजर आने लगा है। भविष्य है महाविनाश के साथ जंग का अंत। हालांकि अब तक महाविनाशक जंग का शुरुआती छोर पकड़ से दूर रहा, लेकिन बारूदी हाहाकार के बीच ये पहला मौका है जब एक एक्शन को महाविनाश जंग की शुरुआत के पहले सिरे के रूप में इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। और ये एक्शन है F-16 जेट देने पर यूएस की मोहर। आपने बिल्कुल सही सुना है, महाविनाश की शुरुआत के लिए अमेरिका का यही एक्शन जिम्मेदार होगा। हालांकि क्यों होगा, इसके कारणों का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन साधारण स्थिति को समझा जाए तो अमेरिका की तरफ से F-16 की डिलीवरी वाली डील पर मोहर लगते ही रूस ने सीधे सीधे महाविनाशक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए। जिसका मतलब साफ है कि विनाशकारी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। विश्व अंत की ओर कदम, साक्षात विनाशक रण। तय है कि अब रूस यूक्रेन की जंग शांति के संदेशों से या अपील से नहीं रुकने वाली, बल्कि इस जंग का अंत महाविध्वंस से ही होगा। और इस महाविध्वंस की तैयारी अदावत के मुहाने पर खड़े दोनों पक्षों ने कर ली है, जिसमें रूस की आक्रामकता साफ साफ देखी जा रही है। हालांकि रूस की विनाशकारी तैयारी का ब्यौरा भी हम आपको देंगे, लेकिन इस तैयारी के पीछे कारण क्या है, पहले इसे विस्तार से समझ लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने पर रोक हटा दी है,
अब कोई भी नेटो सदस्य यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी पायलट्स के संयुक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी हरी झंडी दे दी गई है। F-16 समेत वेस्टर्न फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी यूक्रेनी पायलट्स को दी जाएगी और यूक्रेनी पायलट्स के लिए ये ट्रेनिंग कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स जल्द ही मिल जाएंगे। इसके अलावा वक्त आने पर वेस्टर्न वर्ल्ड के घातक फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे दिए जाएंगे। यानी यूक्रेन को रूस के मुकाबले फिर से बारूदी पावर से लैस करने का एक्शन शुरू हो चुका है। सहयोगी देशों को अमेरिका F-16 प्लेन देने से अब नहीं रोकेगा, यानी बाइडेन ने यूक्रेन की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस से लड़ने के लिए जो हथियार हैं उनमें सबसे ऊपर F-16 है, जिससे रूस की जमीन पर बारूद बरसाया जा सके। अब तक यूक्रेन सिर्फ पुराने मिग पर ही निर्भर था, जिनमें 27 पोलैंड और स्लोवाकिया ने दिए हैं। लेकिन पोलैंड और नॉर्वे समेत कुछ यूरोपियन देशों के पास 4th जनरेशन के F-16 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं और वो रूस के खिलाफ ये फाइटर्स यूक्रेन को देने की अपील भी कर चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि नीदरलैंड्स के पास मौजूद 40 और डेनमार्क के 30 F-16 जेट्स में से कुछ जल्द ही यूक्रेन पहुंच सकते हैं और ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ट्वीट से भी जाहिर हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शुक्रवार को G7 लीडर्स को सूचित कर दिया है कि अमेरिका F-16 जेट्स पर यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए मददगारों और अलायंस मेंबर्स के साथ कंबाइंड एफर्ट का समर्थन करेगा। जाहिर तौर पर F-16 के रूप में यूक्रेन की एक बड़ी डिमांड पूरी हुई है और उससे खुशी की बात यूक्रेन के लिए यह है कि यूरोपियन कंट्रीज में ही अलग अलग जगह F-16 समेत दूसरे फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका और संबंधित देशों के स्पेशल ऑफिसर्स और ट्रेनर्स पर होगी। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से F-16 सप्लाई के लिए हरी झंडी देना ही विनाशक कदम बन गया है। रूस की विनाशक तैयारी देखने से पहले F-16 पर रूस का रुख देखिए। रूस ने F-16 देने पर यूरोप के लिए चेतावनी जारी कर दी है। रूसी चेतावनी में यूरोपियन देशों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया गया है। F-16 देने पर भारी जोखिम उठाने की धमकी जारी की है। लेकिन इस चेतावनी के जारी होने से पहले ही रूस ने बता दिया है कि अब विनाशक एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये कोई बयान जारी करके नहीं बताया गया है, बल्कि रूस ने जिस तरह का एक्शन दिखाया है उससे रूस की तैयारी जाहिर हो गई है। रूस ने वॉर जोन में सरमद मिसाइल तैनात कर दी है और हैवी ICBM सरमद की तैनाती सामान्य तौर पर नहीं की गई है। सरमद मिसाइल एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल के साथ तैनात है, जिसका मतलब है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के अलावा दुनिया का कोई भी देश हो सकता है और ये कुछ ही मिनटों में अमेरिका को भी तबाह कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड से ICBM को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है और अगर रूस की चेतावनी का साक्षात्कार ऐसे विनाशकारी हथियार से होना है तो फिर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ यूरोप के कई देश खात्मे के कगार पर खड़े हैं। रूस की वॉर जोन में तैनात मिसाइल फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया को पलक झपकते ही तबाह कर देगी और इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा सिर्फ अमेरिका। अमेरिका ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया है। जंग के बीच व्हाइट हाउस का एक्शन रूस को विनाशकारी कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका G7 के मंच का इस्तेमाल भी रूस को भड़काने में कर रहा है और ज़ेलेंस्की एक खास मकसद से यहां पहुंचे। दरअसल आने वाले दिनों में रूस के बारूदी एक्शन के जो कारण गिनाए जाएंगे उनमें G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी भी होगी।
और ऐसा इसलिए क्योंकि हिरोशिमा के इसी मंच से यूक्रेन के लिए $3.50 बिलियन के वेपन्स देने का ऐलान हो रहा है। लेकिन रूस की एक और ऐसी तैयारी है जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की तैयारी पर भारी पड़ सकती है। इस तैयारी का खुलासा खुद दिमित्री मेदवेदेव ने किया है और तैयारी ये है कि महज 5 महीने में रूस ने 1,17,000 नए सैनिक तैयार कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।